हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लियरली रिटेन। सो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी, इस इंस्टीट्यूट ने अपने फॉर्म्स रिलीज कर दिए हैं फॉर द CPL, दैट इज कमर्शियल पायलट लाइसेंस ट्रेनिंग। तो चलिए देखते हैं उसके बारे में डिटेल्स। इसके अलावा एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, इसके लिए भी फॉर्म आ चुके हैं, उसके लिए डिटेल्स अलग वीडियो में है। फिलहाल इस वीडियो में देखने वाले हैं अबाउट हाउ यू कैन परस्यू पायलट ट्रेनिंग इन दिस इंस्टीट्यूट। सो द इंस्टीट्यूट नेम इज इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी एंड इट इज ए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। फॉर्म की फिलिंग जो है वो स्टार्ट है। इसके अलावा जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की दैट इज 2 May एंड इट इज इंडियाज बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर फ्लाइंग ट्रेनिंग। सो IGROA ऑफर्स ab initio to CPL course for the issue of CPL with multi-engine endorsement and instrument rating on multi-engine aircraft. Shortlisted candidate in the final merit shall be inducted in 2 batches, that is अगस्त एंड फेब। तो यहाँ पे जो टोटल 125 सीट्स होने वाली हैं, इन स्टूडेंट्स को 2 बैच में एडमिट किया जाएगा। पहला जो बैच होगा वो अगस्त में आएगा, इसके अलावा जो सेकंड बैच होगा वो फेब 26 में आएगा। कैटेगरी वाइज सीट डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ देख सकते हैं कैसे कैसे 125 सीट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। टोटल ड्यूरेशन रहने वाला है 24 मंथ्स का। एज लिमिट जो है वो 17 ईयर्स होनी चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट क्या है वो इसे देखेंगे। अगर बात करें एलिजिबिलिटी की, तो आपने अपना +2 साइंस के साथ किया हो विद फिजिक्स और मैथ, एटलीस्ट ये 2 सब्जेक्ट तो आपके पास होने ही चाहिए विद 50% मार्क्स। इसके अलावा फॉर द रिजर्व कैटेगरी 45% मार्क्स। हाइट स्टैंडर्ड इज मिनिमम एटलीस्ट 150 सेंटीमीटर हाइट तो होनी चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो फॉर जनरल कैंडिडेट्स 28 ईयर्स, फॉर OBC 31 ईयर्स एंड फॉर द SC ST 33 ईयर्स। इसके अलावा जब आप ab initio CPL ये कोर्स कर रहे होंगे तो उसमें आपको एक BSc एविएशन इसकी डिग्री भी मिलेगी फ्रॉम द राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी, और ये डिग्री आपकी साथ साथ जो है ट्रेनिंग के साथ चलती जाएगी। इसके अलावा जिन कैंडिडेट्स ने इस बार 12th का एग्जाम दिया है वो लोग भी यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। एक बार सिलेक्शन हो गया उसके बाद आपका मेडिकल होगा, और मेडिकल के लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या क्या है वो आप इसको डाउनलोड करके प्रोस्पेक्टस को और यहाँ देखिए पढ़ सकते हैं। बात करेंगे ट्रेनिंग फीस की, तो ट्रेनिंग फीस जो रहने वाली है 45 लाख है। मोर देन दैट 2.5 लाख जो है एडिशनल रहेगा फॉर यूनिफॉर्म, नेविगेशन कंप्यूटर्स, हेडफोन्स एक्सेट्रा। कैंडिडेट हु ऑप्ट फॉर द CPL with type training on aircraft mentioned above will have to pay additional sum for type training to the FSTC directly। तो अगर आप इन फैसिलिटीज में सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं फॉर ट्रेनिंग तो उस केस में जो अमाउंट है वो एक्स्ट्रा लगेगा। ये देख सकते हैं मॉडल और ये देख सकते हैं उसका अमाउंट, तो 17 लाख और 19 लाख ये रहेंगे एक्स्ट्रा अपार्ट फ्रॉम द फीस पेड बाय यू एट द इनिशियल टाइम। हॉस्टल वगैरह की बात करें तो हॉस्टल चार्जेस रहने वाले हैं दैट इज 15,000 रुपीज पर मंथ। बात करें सिलेक्शन कैसे होगा, तो ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा इसके लिए एट द अलॉटेड सेंटर्स, और टेस्ट की जो डेट है दैट इज 24 May सैटरडे को टेस्ट होगा। कौन कौन से एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं उसकी लिस्ट आप यहाँ से देख सकते हैं प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करके, और देख सकते हैं बाकी लास्ट ईयर का जो वीडियो है वो भी बढ़ा है चैनल पे, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं। इसके अलावा फॉर्म वगैरह कैसे भरना है वो लास्ट ईयर का ही वीडियो है, सेम तरीके से ही फॉर्म भराएगा। बात करें सिलेबस का रहने वाला है टेस्ट के लिए, तो जनरल इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, रीजनिंग एंड करंट अफेयर्स 10+2 लेवल के, और यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं होने वाली है। कट ऑफ मार्क्स में SC ST और OBC इनके लिए रहेगा 5% का रिजर्वेशन। बाकी फोटो के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए वो यहाँ देख सकते हैं आप। दीज आर द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दैट यू हैव टू प्रोड्यूस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो आप डिटेल से इसको देख सकते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। सो मेडिकल के अलावा यहाँ पर आपका एक साइकोमेट्रिक टेस्ट भी होगा दैट इज पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट या साइकोमेट्रिक टेस्ट। उसको पास करने के बाद ही जो फाइनल सिलेक्शन वो रहेगा। एडमिशन चार्जेस की बात करें अगर तो 50,000 रुपीज नॉन रिफंडेबल। इसके अलावा जो कमिटमेंट बनी है 2 लाख रुपीज की वो आपको देनी पड़ेगी और ये भी नॉन रिफंडेबल है, एंड दीज आर एडजस्टेबल टू द टोटल फीस। जो टोटल पेमेंट रहेगी वो आपको 26 जुलाई तक कर देनी है। एडमिट कार्ड की बात करें तो 19 मई तक एडमिट कार्ड आ जाएंगे। अप्लाई करने के लिए जो साइट रहने वाली है दैट इज igroa.gov.in, इस साइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। बात करें एप्लीकेशन फीस की तो फॉर्म फीस जो है वो 12,000 रुपए है फॉर द जनरल एंड OBC एंड EWS कैंडिडेट। इसके अलावा SC और ST इनके लिए कोई भी फीस नहीं है, फॉर्म इज फ्री। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, फॉर्म भरने के लिए आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं वही सारे यूजुअल डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई अलग से नहीं है। बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की है 2 May। एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लग जाएंगे 19 May से। रिटन टेस्ट होगा 24 May को। शेड्यूल फॉर इंटरव्यू वाइवा ऑन वेबसाइट, ईमेल, SMS फॉर द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स इन रिटन, ये पहुंच जाएगा आपके पास 6 जून तक। इसके अलावा इंटरव्यू वाइवा ये सब होगा 24 जून को। फाइनल रिजल्ट जो है डिक्लेयर हो जाएगा 15 जुलाई को। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ कमिटमेंट मनी दैट इज 26 जुलाई, और ज्वाइनिंग फॉर द फ्रेश बैच जो पहला बैच है इंडक्शन का वो 20 अगस्त को हो जाएगा। इन केस यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर और रीच आउट द इंस्टीट्यूट एट these addresses. So these are the details about the ab initio to CPL at the इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी। सो कोर्स की फीस तो काफी है, बट इफ यू हैव द पैशन एंड
यू कैन अरेंज द मनी, यू कैन श्योरली ऑप्ट फॉर इट। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट एडमिशन अपडेट के साथ, तब तक के लिए बी फोकस्ड एंड कीप स्टडीइंग।